हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे स्टडी एंड फिजिकल पॉइंट में। जैसा कि आप लोग को पता है बताए थे कि घर पहुंचने के बाद एक डिटेल्स वीडियो लाएंगे डीबी एंड मेडिकल के बारे में। तो आज डीबी मेडिकल के विषय में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि मेरा 19 तारीख को दौर हुआ और उसके कुछ ही 5-6 दिन के बाद मेरिट लिस्ट आ गई और मेरा जनरल से रिजल्ट था तो बच गए हम, नहीं तो ओबीसी कैटेगरी से किन्हीं का भी रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो जनरल से ओबीसी ओबीसी से जनरल में रिजल्ट उन्हीं का रिजल्ट हुआ है। और कटअप भी हर जोन में देख रहे हैं ज़्यादा ओबीसी का भाग रहा है। तो जिन भाइयों का रिजल्ट जनरल से था उनका तो आराम से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं शुरू डीबी के बारे में। तो मेरा डीबी 7 फरवरी को था और 8 फरवरी को मेडिकल था। तो डीबी के दिन क्या करना, सबसे पहले तो आपको अपना जो जगह है जहाँ डीबी का डेट दिया है, सेंटर दिया है, आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है। किसी तरह से भी आपको पहुंचना है। पहुंचने के बाद आपको रूम ले लेना है, रूम में रेस्ट करना है। तो लेकिन डीबी देने से निकलने से पहले घर में जो है कौन सा कागज़ लगेगा वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, ये 2 लेना है। उसके बाद मूल प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट को ही बोलते हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, जो ओबीसी से हैं, जो नॉन क्रिमिलियर हैं, वो ओबीसी ओरिजिनल एसडीओ का बना हुआ हो या डीएम का बना हुआ, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसडीओ और डीएम दोनों एक्सेप्टेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। उसके बाद जो ओबीसी वाले 250 रुपये कटाए हैं उसको ईबीसी सर्टिफिकेट होता है, उनको भी बनवाना पड़ेगा एसडीओ लेवल से, या फिर नहीं भी है तो बीपीएल कार्ड जिनके पास है वो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ओबीसी का एक और नॉन क्रिमिलियर रहता है, तो नॉन क्रिमिलियर सेल्फ डिक्लेरेशन है, उनका ले ले। नॉन क्रिमिलियर जो एनेक्सर 2M आता है, उनका 2 कॉपी ले लेना है। उसके बाद एक ईडब्ल्यूएस का आ रहा था चर्चा, उसमें 2019 से लेके अब तक जिन भाइयों का ईडब्ल्यूएस बना हुआ है वो ले लें, ईडब्ल्यूएस। उसके बाद जो सीसीए कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन एनओसी है या अप्रेंटिस वाले हैं, वो उनका अपना प्रमाण पत्र है, वो उनको तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद इतना ही पेपर है, ज़्यादा पेपर नहीं है। और पीईटी का एडमिट कार्ड और एक सीबीटी का एडमिट कार्ड है, तो वो भी ले लें, कहीं आपके जोन में मांगे, चूँकि मेरे जोन में तो नहीं मांगा गया था। और यदि आप लोग का जोन में मांगे तो ले ले, है तो क्या दिक्कत है, रख लेना, उनका भी कॉपी 2-2 कर लेना है। और 6 फ़ोटो लेके जाना है, क्योंकि 5 फ़ोटो तो लग ही जाना है वहाँ पे, और 6 फ़ोटो आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जितना भी हम सर्टिफिकेट बोले सबको 3-3 कॉपी कर लेना, क्योंकि वहाँ 2 ही कॉपी लगेगा। तो एक मान लीजिए खो जाए, कहीं गिर उड़ गया, तो इसीलिए तो 3 कॉपी कर लें, वहाँ झमेला है, कॉपी भी कराने में टेंशन है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपका। तो 3 कॉपी करा लें, 6 फ़ोटो। ये कराने के बाद आपका आराम से वहाँ पे डीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। एक अल्पसंख्यक था 250 रुपये का, जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प में बनाना था, तो वो भी बना लें। मेरे जोन में तो नहीं मांगा गया, कहीं आपके जोन में मांगा जाए, क्योंकि देख रहे हैं सभी का कॉल लेटर में निर्देश दिया हुआ है कि नॉन जुडिशियल माइनॉरिटी वाला जो है वो मांग रहा है, बोला है लाने के लिए। तो ये कोर्ट से हाफी बनवा लें, ये 250 रुपये का, उसमें जो रेलवे फॉर्मेट का है उसी दर्शाना होगा। तो इस तरह से ये डीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीबी की हम सारी कहानी बता दिए, तो चलिए हम बताते हैं सेंटर पे क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था, हम 8 बजे पहुँचे वहाँ। 8 बजे तो 8:30 बजे घुसाया गया अंदर। घुसाने के बाद सबका वहाँ चेयर लगा हुआ था, चेयर में बैठाया गया। बैठाने के बाद जो अधिकारी थे वहाँ पे, जो मेन हेड थे, वो बोले कि आप लोग पहले ये कागज़ निकाल के रख लें, ताकि यहाँ आने के बाद आप झमेला ना करें, ये वो फलना चिलना। तो वो बोला 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो मूल प्रमाण, ये 2 पेपर ओरिजिनल निकाल लें और 2 फोटोकॉपी निकाल लें। उसके बाद ओबीसी निकाल लें अपना, जो जिस कैटेगरी से, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, जो वाले जो अपना है वो निकाल लें। 3 पेपर हुआ। उसके बाद ईबीसी, जो 250 रुपया कटाएँ, जो 500 रुपया कटाएँ उसको ईबीसी नहीं लगेगा। और उसके बाद ईबीसी के बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन ओबीसी का आता है, वो निकाल लें, वो भी निकाले बोले। बस इतना सा ही पेपर है और कुछ नहीं। ये सब निकाल के एक अलग फाइल में रख लें
और उसके बाद आपको एक क्या बोलते हैं डीवी लिस्ट में जो आपका नाम है उसके अनुसार आपको बुलाया जाएगा। नाम बुलाएगा और आपको जाना है वहाँ पे 24 रुपये का पैसा देना है पेड, खुला पैसा लेके जाना है, नोट नहीं लेके जाना, नहीं तो लेट लगेगा आपको देने लेने में। तो वो देने के बाद आपको एक स्लिप दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म में 2 फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा आपको। जो फॉर्म मिलेगा मेडिकल, वो मेडिकल का फॉर्म होता है एक्चुअली। तो 2 फ़ोटो चिपका के और उसमें कुछ भरना पड़ता है। जैसे आपका फॉर्म भरते समय आपने क्या निशान दिया था, ए मोल मार्क्स, कट मार्क्स, जो भी है, जितना 2 मार्क्स वहाँ पे लिखा रहता है। यदि आप 2 मार्क्स दिए तो 2 मार्क्स दीजिए। और उसके बाद आपका थंब लिया जाएगा अंदर में, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक लेने के बाद आपको एक फ़ाइल दिया जाएगा। वो लगेगा फाइल टाइप का ही, उसमें आपका सारा जो चीज़ है, जैसे आपका एप्लीकेशन, आपने जब कंप्यूटर का एग्ज़ाम दिया था, आपने उसमें कंप्यूटर में कुछ लिखा हुआ, अपने एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ लिखा होगा और कुछ राइटिंग वगैरह लिखा था जो एक कंप्यूटर एग्ज़ाम देते समय, वो लिखा हुआ रहेगा। और पीईटी का एडमिट कार्ड भी उसमें लिखा हुआ है, ऊपर का हिस्सा जितना, मतलब सीबीटी का, पीईटी का ऊपर का हिस्सा जो आपको उस फाइल में आएगा, और कुछ पेपर नज़र आएंगे। तो वो फाइल लेकर आपको टेबल के पास जाना है। टेबल के पास जाने के बाद आपको फ़ाइल ले लिया जाएगा। फ़ाइल लेने के बाद वो जो है, सबसे पहले मैट्रिक का, फिर मैट्रिक का मार्कशीट मांगेंगे, फिर सर्टिफिकेट मांगेंगे, फिर उनका 2-2 कॉपी मांगेंगे, फिर ओबीसी मांगेंगे और फिर उनका 2 कॉपी मांगेंगे। और जो भाई ईडब्ल्यूएस का है तो उनका 2 कॉपी मांगेंगे, जो भाई एसटी एससी का है उनका 2 कॉपी मांगेंगे। तो ये होने के बाद यदि ओबीसी से हैं तो आपको 3 पेपर देना पड़ेगा। यदि आप 250 कटाए हैं तो ईबीसी देना पड़ेगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन आता है वो देना पड़ेगा। जिन भाइयों का 250 नहीं कटा है उनको ईबीसी नहीं देना है। या भाई जिन भाइयों का ईबीसी नहीं बना है तो वो बीपीएल कार्ड भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना होने के बाद आपको वो अधिकारी वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे और वो अपना सिग्नेचर कर देंगे। उनके बाद आपको एक और टेबल जाना है। वो टेबल में जाने के बाद आपको फिर से एक बार सारा चीज़ जैसे यहाँ हुआ वैसे वहाँ भी उस टेबल में एक तरह से चेक होगा ओरिजिनल, और फ़ोटोकॉपी ले लिया जाएगा सारा चीज़ का। उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा बाहर में वेट करो। जब सभी बच्चे का हो जाएगा, लास्ट टाइम आपको बोल दिया जाएगा, आपको कल मेडिकल जहाँ आपका सेंटर दिया हुआ है तो वहाँ आपको जाने बोल दिया जाएगा। और आपको कुछ दिया नहीं जाएगा, आपको बोल दिया आप सवेरे वहाँ पे आपका जहाँ मेडिकल है वहाँ जाने बोल दिया जाएगा। सभी आप बच्चे चले जाएंगे वहाँ। तो सही वजह जैसा कि रूम खाली करने के बाद तुरंत ट्रेन पकड़ के वहाँ जितना जल्दी हो सकता है सब पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद अगला दिन जैसे 8 बजे हम लोग को बोला गया था, हम लोग 7:30 बजे ही पहुँच, चूँकि रूम बगल में ही था, रेलवे के बगल, जहाँ ये रेलवे हॉस्पिटल जो है वो रेलवे स्टेशन के आसपास ही होता है कॉलोनी में। चूँकि पैदल ही चले गए 500 मीटर दूर से स्टेशन से, मेरे रूम से। तो आधा घंटा पहले पहुँचे तो सबसे पहले हम लोगों का जो है यूरिन टेस्ट लिया गया। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, आज तक मैंने मेडिकल तक पहुँचा ही नहीं था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेडिकल तक जाने का। चूँकि वही मेरा थोड़ा अजीब लग रहा था कि यूरिन टेस्ट, मतलब एक डब्बा दिया गया और एक पेपर दिया गया। तो यूरिन उसमें डालने के बाद, चूँकि मेरा फर्स्ट नंबर था, सबसे पहले हम ही को आगे होना पड़ता था। लिस्ट में मेरा नाम पहला स्थान में था तो पहले मेरा ही नाम लिया गया और उसके अनुसार हम गए। तो यूरिन टेस्ट था तो थोड़ा अजीब भी लगा डब्बा में मतलब लेके। तो पूछे सर कहाँ रखे हम? तो बोले पेपर रख के उसके ऊपर रख दो। तो पेपर के नीचे, मतलब पेपर को नीचे में रख के ऊपर, ताकि उसमें पेपर में कुछ लिखा हुआ था लिस्ट, शायद मेरा सीरियल नंबर लिखा हुआ था। तो उसके अनुसार मैंने रखा। और उसके बाद कुछ, चूँकि डॉक्टर नहीं आए तो थोड़ा टाइम लगा, 1-2 घंटा मतलब लगा। तो उसके अनुसार एक्सरे वाले आए तो एक्सरे लिया गया। एक्सरे लेने से पहले जो है, मतलब हाइड्रोसिल चेक हो रहा था। तो थोड़ा अजीब लगा, बोला नीचे करो, मतलब हम भी बोले सर क्या? तो नीचे करो, हम समझ गए। तो नीचे हुआ तो वो का बस 1-2 सेकंड के लिए देखे, बोले ठीक है। उसके बाद कपड़ा ऊपर वाला, जो चूँकि टी-शर्ट पहन के गए थे हम, तो टी-शर्ट उतरवाया गया और एक्सरे लिया गया सीना का। एक्सरे लेने के बाद फिर बोला बाहर में वेट करो। तो वेट करने के बाद, चूँकि उस दिन आए डॉक्टर नहीं आए थे तो बोला आज नहीं होगा, अब तुम लोग कल आओ। तो इसी कारण से हम लोग का मेडिकल 2 दिन चला। मेडिकल 2 दिन, जब हम लोग नेक्स्ट डे गए तो चूँकि
पहला मेरा ही नंबर था तो हम गए, चूँकि अब पता है फर्स्ट और लास्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, तो गए तो मेरा कुछ ज़्यादा ही चेक हो रहा था अंदर में। तो सबसे पहले मेरा हाथ चेक किया गया। हाथ चेक करने के बाद हाथ का उँगली देखा गया और उसके बाद हाथ थोड़ा बोला मोड़ने-वोड़ने के लिए, जैसे ये हाथ ऐसे दिखाए थे। देखने के बाद थोड़ा ऐसे-ऐसे करने बोला और करने के बाद आपका जो है आँख देखा। आँख में चूँकि लाइट मेरा बारा गया, टॉर्च था उनके पास, डॉक्टर के पास, दोनों आँख में लाइट बारा गया। लाइट बारने के बाद आपका जो एक बुक आता है, इसमें 7, 6, 8, 9 जो भी है 72, 74 इंग्लिश में ABCD, चूँकि उसमें नंबर ही लिखा हुआ था, तो नंबर पढ़वाया गया हमसे और नंबर पढ़वाने के बाद हम सारा बात सही से बता दिए। लेकिन एक पेज ऐसा आया जिसमें कुछ लिखा ही नहीं था, तो हम बोले हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है इसमें, चूँकि कुछ था ही नहीं तो क्या हम पढ़ें। तो वो भी समझ गया क्या बात है, नहीं हमको डराया भी कि कुछ लिखा है पढ़ाओ, हम बोले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो बोला कुछ है ही नहीं, तुम क्या समझेगा, तो हँसने लगे हम। उसके बाद ये टेस्ट होने के बाद आपको एक चश्मा लगाया गया। चश्मा लगाने के बाद एक आँख, चश्मा में एक शायद एक पेपर था, एक आँख को बंद कर दिया गया, उस पेपर से दूसरा आँख खोला गया और चश्मा में ही सटा के सी को दिखाया गया, ये सी बोलो किधर खुला हुआ है, लेफ्ट है, राइट है, अप है कि डाउन है। चूँकि सी बड़ा, छोटा, मीडियम 3 टाइप का सी था, तो हम बता दिए ये राइट है, लेफ्ट है। चूँकि बोल रहा था कि 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा समय बोलने में, तुरंत-तुरंत बोलेगा, तो हम बोले ठीक है। तो स्पीड में बोल रहा था, तो स्पीड में बोले हम। उसके बाद फिर छोटा सी, उसके बाद ये होने के बाद फिर दूसरा आँख में भी बंद कर दिया गया, फिर इस आँख में लगाया गया। तो लगाने के बाद इसमें भी वही काम किया गया, सी के बारे में पूछा गया, कुछ अक्षर पढ़वाया गया। उसके होने के बाद तो कुछ दूरी पे फिर यही काम दोबारा किया गया। सी को पढ़वाया गया, कुछ छोटी अक्षर को पढ़ाया गया, कुछ बड़ी अक्षर को पढ़ाया गया। मीडियम 3 अक्षर का था, तो तीनों पढ़ दिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। होने के बाद एक लास्ट स्टेप आया आपका कलर। एक रूम को लाइट से बंद कर दिया गया। लाइट बंद करने के बाद वो कलर एक, चूँकि उसमें 4 पॉइंट था, तो 4 पॉइंट से एक-एक कलर निकल रहा था, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी डाउन। तो पहले येलो कलर दिखाया गया हमको, तो हम बोल दिए येलो कलर है। फिर ग्रीन दिखाया गया, ग्रीन, तो ग्रीन कलर हम बोले ग्रीन है। फिर रेड दिखाया गया, फिर वाइट दिखाया गया। इस तरह से बदलता गया कलर, हम बोलते गए। क्योंकि फिर एक बार बीच में ऐसा हुआ कि लाल था, तो बोला नहीं हरा है। हम बोले नहीं लाल ही है, हरा तो नहीं नज़र आ रहा हमको। और फिर हरा आया तो फिर बोला नहीं लाल है, नहीं बोले हरा नहीं है, हरा ही है, लाल नहीं है। तो चूँकि कन्फ्यूज़ भी 1-2 बार बीच में करवाने का कोशिश करता है वो लोग, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अपना जो आपको नज़र आ रहा है वही बताना है। इतना होने के बाद आपको बोला ठीक है तुम बाहर में वेट करो, जब तक सबका हो नहीं जाता है। तो सबका होने के बाद बाहर में वेट किए, जब चूँकि हम लोग के साथ 38 बच्चे थे, तो 38 बच्चे के होने के बाद हम लोग जो है एक हॉल में बुलाया गया। हॉल मतलब जहाँ चेक हो रहा था उसी रूम में बुलाया गया एक साथ को, और सब जब एक साथ जमा हो गए तो डॉक्टर बोले, जितने भी बच्चे थे इंग्लिश में ही बोले, मतलब यू आर पास इन मेडिकल एंड वेलकम टू रेलवे। उसके बाद हिंदी, चूँकि 3 भाषा था, तमिल, हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों ही भाषा में बोला गया। आपका रेलवे परिवार में स्वागत है और आपको जल्दी जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट में दे दिया जाएगा। आपको सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा, आपको कुछ यहाँ पे दिया नहीं जाएगा। तो इस तरह से सारे बच्चे खुश हो गए और कितने बच्चे तो रोने लगे खुशी से कि इतना दिन का स्ट्रगल था, आखिरकार हम लोग सफल हो गए। और डॉक्टर बोले जाओ सबको इन्फॉर्म करो, अपने फैमिली को, इन्फॉर्म योर फैमिली एंड कंग्रेचुलेट। और बहुत बच्चे, कम से कम 10-12 बच्चे ऐसे थे जो रो रहे थे बाहर में आके, कि तो एक दूसरे को सब शाबाशी भी दे रहे थे, कंग्रेचुलेट भी कर रहे थे। और इस तरह से हम लोग खुशी-खुशी उसी दिन बोले और पूछे भी हम लोग, थोड़ा-सा लग रहा था कुछ का और रुकना पड़ेगा, कुछ मिलेगा। तो हम लोग ने पूछा भी कुछ और मिलेगा यहाँ पे क्या? तो बोले कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, तुम लोग चले जाओ। और
सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। बोले सर फिर कल आना है, मतलब ऐसे पूछ लिए हम लोग। तो आप क्यों आओगे, आप क्या कराना है? तो कोई बात नहीं है। तो कल तो हम लोग चले गए, उसी दिन ट्रेन था, एक ट्रेन में आ गए हम लोग। और इस तरह से थोड़ा माइंड रिलीज हुआ, रिलैक्स हुआ, और थोड़ा सा चलो कुछ भी है, ऐसा समय में, ऐसा सिचुएशन में बेरोजगारी से मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। चूँकि ये 2019 का फॉर्म और 2023 में क्लियर हुआ है, ये भी एक संघर्ष रहा। ये 4 साल 5 साल का लंबा इंतज़ार रहा है। तो इस तरह से पूरा हम आज डिटेल्स बता दिए ईडब्ल्यूएस के बारे में, और एससी एसटी ओबीसी का एक शिकायत हम बार बार देख रहे हैं कि एसडीओ या फिर डीएम। तो आपको यदि एसडीओ बन गया तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसडीओ वाला आराम से एक्सेप्ट हो रहा है। ज़्यादा पेपर लेके नहीं जाएं, अपना मैट्रिक का पेपर ले जाएं, ओबीसी ले जाएं, सबका 3-3 कॉपी कर लें। एसटी एससी डब्ल्यू वाले भी हैं जो 3-3 कॉपी कर लें, 5 फ़ोटो ले लें। 5 नहीं 6, हमेशा 2 मांगा है तो 3 लेके चलिए, ठीक है। तो 5 मांगा है तो 6 लेके चलेंगे। 2 कॉपी मांगा है तो 1 कॉपी और बढ़ा लेंगे अपने से, क्योंकि फोटो कॉपी बर्बाद नहीं होता है, वो आपका फिर काम आ ही जाता है। और जो भाई आईटीआई उसमें डाले हैं फॉर्म में, तो वो आईटीआई भी लेके चले जाएंगे। यदि आप जो एप्लीकेशन भरते समय जो जो आपने दिया है वो लेके जाना है। और आपने जो मार्क्स दिया है, मोल मार्क्स कहाँ है, तो वो भी चेक होता है कि आपका मार्क्स मोल मार्क्स, जैसे 1 कट मार्क्स ऑन चीक या हैंड, तो वो भी पूछता है वहाँ पे, बताओ कहाँ है। क्योंकि जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ सब पूछा है। आप मेडिकल देने जाएंगे तो वहाँ भी आपका छानबीन होगा, नाम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेगा, फ़ोटो मिलाएगा, और मोल मार्क्स कहाँ है बताओ, ये वाला मार्क्स कहाँ है। ये भी मेडिकल जहाँ गए देने वहाँ भी चेक हुआ था हम लोग का, नाम पता सारा चीज़। और जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो आराम से जाएं, माइंड फ्री, रात में नींद लें पूरा, और थोड़ा साफ सफाई करके जाएं। और कपड़ा पहने, मतलब शर्ट और जीन्स पहन के जाएं। चप्पल है तो चप्पल पहन के जाएं आराम से। और डॉक्टर का बात माने, मुंह नहीं लगाएं उससे, आराम से बात करें, स्माइल से बात करें। कितना होता है मूड में आ जाता है तो आपका दिमाग खराब ही। जहाँ आपसे काम का ज़रूरत है, जहाँ आपको ज़रूरी है, वहाँ थोड़ा नॉर्मल ही रहना चाहिए। और आपको पता है कि काम पड़ने पे गधे को ही बाप बनाना पड़ता है, तो करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि हम लोग को ज़रूरी है। तो इसीलिए, चूँकि डॉक्टर सब खुद बहुत अच्छे डॉक्टर सब थे, नॉर्मल थे, और सारा चीज़ बढ़िया से कर रहे थे। इसी तरह से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और वीडियो हम इसी तरह से बनाएं। और मेरे कुछ दोस्त फ्रेंड हैं, जैसे गुवाहाटी जोन में हैं, और गुवाहाटी जोन, कलकत्ता जोन, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका भी हम रिव्यू लेंगे जब वो देख के आएंगे, और आपको शेयर करेंगे। तो सभी बोर्ड में चूँकि कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें थोड़ा, ताकि सब्सक्राइब बढ़े मेरा, और थोड़ा मोटिवेट हो, ताकि हमको अच्छे लगे कि और हम वीडियो आगे आपको जानकारी के लिए बनाएं। तो धन्यवाद, थैंक यू।